नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ। अगर आप उस चीज में फंस जाते हो तो आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, आप यकीनन कंगाल बन जाते हो। आपके पास पैसे कितने भी क्यों ना हो, यकीनन आप बर्बाद हो जाते हो। तो वह कौन सी चीज है और उससे कैसे बचना चाहिए, इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और स्पेशली जो बिगिनर्स लोग हैं उनके लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो की पूरी आइडिया समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, तभी आपको पूरा वीडियो का मैसेज समझ में आता है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 1000 डेज की चैलेंज कर रहा हूं, जहां पर मैं आपको जीरो से एक्सपर्ट लेवल तक शेयर मार्केट सिखाने वाला हूं। अगर आपको भी सच में शेयर मार्केट सीखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में इसलिए आए होते हैं कि वह अपना नसीब बदल सके, फॉर्चून बदल सके, खुद के लिए और अपने फैमिली के लिए बेहतर जिंदगी दे सके। इस वजह से ही बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में आते हैं, ताकि शेयर मार्केट से वह जल्द से जल्दी रिच बन सके। सबका मोटिवेशन यही होता है, हर किसी का मकसद आखिर में यही होता है, आप ऐसा कह सकते हो। तो जो भी लोग ऐसा माइंडसेट लेकर शेयर मार्केट में उतरते हैं, उनके पास जितने भी पैसे होते हैं, ज्यादातर लोग उनमें से सारे के सारे पैसे लगा देते हैं। और शुरुआत में क्या होता है, उन्हें प्रॉफिट हो जाता है, और इसे कहते हैं बिगिनर्स लक। और जो लोग बिगिनर्स लक में फंस जाते हैं, वह कितने भी समझदार क्यों ना हो, उनके पास पैसा कितना भी क्यों ना हो, वह बर्बाद होकर ही बाहर निकलते हैं। तो बिगिनर्स लक के ट्रैप में जो लोग फंस जाते हैं, वह आसानी से बाहर नहीं पड़ सकते। इसीलिए जो भी बिगिनर्स है उनके लिए यह वीडियो स्पेशल होने वाला है। अगर आप भी शेयर मार्केट में शुरुआत कर रहे हो तो बिगिनर्स लक में फंसने से कैसे बचना है और बिगिनर्स लक क्या होता है, यही आज का टॉपिक है और यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों, जिन भी लोगों को शेयर मार्केट का जीरो नॉलेज होता है, किसी दोस्त की बात सुनकर या कोई मूवी देखकर या फिर किसी इन्फ्लुएंसर की बात सुनकर वह शेयर मार्केट में आते हैं, वो सोचने लगते हैं कि शेयर मार्केट से मैं भी बहुत जल्दी पैसे कमा सकता हूँ और बहुत जल्दी अमीर बन सकता हूँ। इसीलिए शुरुआत में जितने भी पैसे वो लाए होते हैं, वह सारे के सारे शेयर मार्केट में लगा देते हैं। और क्या होता है, पहले ट्रेड में उन्हें प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट हो जाने के बाद वह सोचने लगते हैं कि अरे यार, शेयर मार्केट से आसान तो कुछ है भी नहीं। जहां पर मैं जॉब करके मुझे दिन के 500, 1000, 2000 जितनी आपकी सैलरी होगी उतने मिलते हैं, यहाँ पर तो मैं शेयर मार्केट से 5 मिनटों के अंदर 500, 1000 या 2000 रुपए कमा सकता हूँ। यह तो काफी आसान चीज है। शेयर मार्केट से इतने जल्दी पैसे बनते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर ऐसे ही पैसे बनते रहे तो मैं 1-2 महीनों में अमीर बन जाऊंगा। इस तरीके से वो सोचने लगते हैं, क्योंकि तुरंत ही उन्हें प्रॉफिट हो जाता है। और इसे ही बिगिनर्स लक कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत के ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। आपको लगता है कि आपको तो शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ पता ही है। और जब प्रॉफिट होता है तो आप जो सोच रहे हैं, आपको लगता है कि वही मार्केट में हुआ है, या फिर आपने जैसे सोचा था उसी वजह से प्रॉफिट हुआ है। लेकिन एक्चुअल में वो हुआ ही नहीं है। आपको सिर्फ बिगिनर्स लक का फायदा हुआ है, बिगिनर्स लक की वजह से आपको प्रॉफिट हुआ है। ये बात वो लोग समझ नहीं सकते हैं और वो सोचने लगते हैं कि मुझे तो सब कुछ ही आता है, मैं तो शेयर मार्केट से बहुत जल्दी पैसे कमा सकता हूँ। फिर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से दूसरी बार वो दूसरे ट्रेड में ज्यादा पैसे लगाते हैं। और यकीन मानिए, दूसरे ट्रेड में भी कई सारे लोगों को प्रॉफिट हो जाता है। जब दूसरी बार भी प्रॉफिट हो जाता है, तब तो वो भगवान बन जाते हैं। उन्हें तो ऐसे लगता है कि अब तो 1 महीने में मैं करोड़पति बनकर ही रहूंगा, इस तरीके से वो सोचने लगते हैं। लेकिन तीसरे चौथे ट्रेड में उनका काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। इतना लॉस हो जाता है, जितना उन्होंने कमाया था उससे दोगुना गंवा देते हैं, सिर्फ 2 ही ट्रेड में, ऐसा आप कह सकते हो। फिर उनके अंदर ईगो आ जाता है, अरे मेरे पैसे कैसे जा सकते हैं, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, मैंने जैसे सोचा था वैसे कैसे नहीं हुआ। ईगो पर बात आ जाती है और रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि मार्केट मेरे अगेंस्ट गया है, मार्केट मेरा दुश्मन है, अब तो मैं इससे बदला लेकर ही रहूंगा। मेरे 2000 गए हैं तो मैं 4000 कमाऊंगा। इस तरीके से वो ज्यादा पैसे लगाते हैं और ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं। इसी चक्कर में वह इतना नुकसान कर बैठते हैं, जितने भी उन्होंने पैसे लाए होते हैं वो सारे के सारे पैसे गवा देते हैं। जब तक पैसे जीरो नहीं होते तब तक वो होश में आ ही नहीं सकते हैं। किसी भी ट्रेडर की आप बात जाकर सुन लो या फिर कोई भी वीडियो देखो, जिसने भी लॉस किया है, सारी की सारी एक जैसी ही स्टोरी होती है, मैं जो बता रहा हूँ। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप नए हो तो आपको इस बिगिनर्स लक के ट्रैप में नहीं फंसना है।
अगर आप बिगिनर्स लक के ट्रैप में फंस जाते हो तो यकीन मानिए आप बर्बाद होकर ही बाहर निकलते हो। तो आपको बिगिनर्स लक के ट्रैप में कैसे नहीं फंसना है? तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में नए हो तो आपको यह बात पता है। अगर आप नए हो, आपने ज्यादा नॉलेज नहीं ले लिया है, आपने बुक्स नहीं पढ़े हैं, आपने मार्केट को टाइम नहीं दिया है, आपने स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट नहीं किए हैं, अगर ये सारी चीजें हैं तो आप नए हो, आपको यह सबसे पहले समझना चाहिए। फिर भी अगर आपने पैसे लगाए हैं और अब आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको समझना चाहिए कि यह बिगिनर्स लक की वजह से प्रॉफिट हुआ है, इसमें आपका कोई भी रोल नहीं है। जब आप यह समझ जाओगे तो आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करोगे, ईगो के चक्कर में ट्रेडिंग नहीं करोगे और ज्यादा पैसे गंवाने से अपने आप को बचा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में नए हो और शुरुआत के दिनों में ही अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो भगवान का शुक्रिया करो, क्योंकि आप बड़ा लॉस होने से बच चुके हो। तो दोस्तों, यही वो ट्रैप है जिससे आपको बचना चाहिए। अगर आप इस ट्रैप में फंस जाते हो तो आप कंगाल होकर ही बाहर निकलते हो। तो ओवरऑल इस वीडियो में मैंने बिगिनर्स लक के बारे में बताया है और उसमें कैसे नहीं फंसना है यह भी आपको बताया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो जीरो से शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, वो भी आसान भाषा में। मिलते हैं कल के वीडियो में।